मेरा घर कौन सा होगा ये तो मैं खुद डिसाइड करूंगी बस ना। मैंने तो आपसे केवल एक प्रश्न किया, कहां जाएंगी? घर, जाहिर बात है अपने घर जाएंगी। मेरा घर कहां होगा, कौन सा होगा, ये डिसाइड करने वाली तो मैं हूं ना। यस यस यस। तो इस देश में कौन किस धर्म का होगा, किस मजहब को फॉलो करेगा, ये डिसाइड करने वाला हमारा संविधान अधिकार देता है ना। उन्होंने भी घर वापसी कहा ना, उन्होंने थोड़ी कहा कुछ घर वापसी का। जिसको लगेगा मेरा घर हिंदुस्तान है, मानसिक रूप से हिंदुस्तान में आ जाएगा, अभी मानसिक रूप से सऊदी अरब में। हिंदू मुस्लिम की बहस में, अब हिंदू मुस्लिम की बहस में अब तो आपने एक नई बहस छेड़ दी ना। इस देश का मुसलमान क्या इस देश हिंदुस्तान का रहवासी नहीं है क्या? फैसला अरे भाई, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और जय फिलिस्तीन बोलूंगा, ये कौन सी विचारधारा है? मानसिक रूप से आज भी आप अपने पूर्वज फिलिस्तीन में तलाश रहे हो, गाजा में तलाश रहे हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मानसिक रूप से तो मोहम्मद फैज खान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भारत में है। भारत मेरा घर है। कई लोग शरीर से यहाँ है, आत्मा से यहाँ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा काउंटर बहुत देर से फराज जी करना चाह रहे, फिर बाकी मेहमान है। सर मुझे चर्चा में लेकर आना, जल्दी से बोलिए। हाँ, छोटा सा। हाँ बिल्कुल, 20 सेकंड्स 20। मैं आपके माध्यम से आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो घर वापसी की ये जो प्रक्रिया है वो फैज खान जी शुरू करें। अपने को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बहनों को, सबको ये घर वापसी करवाएं। और फैज खान की जगह कोई शर्मा, वर्मा, खुली चुनौती देता हूं। आप लोगों को घर वापसी की जरूरत है। आप लोग अपने पूर्वज विदेशों में तलाशते हैं, पाकिस्तान में, ईरान में तलाशते हैं। मैं बिल्कुल घर के अंदर हूं। जो ऑलरेडी घर में है उसे घर वापसी की क्या आवश्यकता? मैं घर के अंदर हूं साहब, और मोहन भागवत जी भी यही कह रहे हैं, मानसिक रूप से घर के अंदर आ जाइए। साहब, आपके कोई पूर्वज वहां के नहीं है। सपना आपको हिंदी में आता है, अरबी में नहीं आता है, फारसी में नहीं आता है। फराज किदवई जी, ऐसा प्रश्न करके आप तो लिबर्टी दे रहे हैं फैज खान साहब जी को कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाए। ऐसा सवाल कम से कम ना पूछें जिससे आप ही का पक्ष जो है वो कमजोर हो जाए। वारिस पठान जी, आपको चर्चा में ला रही हूँ। आप मुझे समझाइए भाई, इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? एक सलाह जो मोहन भागवत जी दे रहे हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए, और ये कि सबकी घर वापसी होगी लेकिन धीरे धीरे। इत्तेफाक रखेंगे इस फॉर्मूले से? देखिए, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है। पहले शादी करिए, उसके बाद 3 नहीं, आप 10 बच्चे पैदा करिए। कौन रोकता है आपको? क्या देश में कोई कानून ऐसा बना है कि 4-5 बच्चे जो पैदा करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी या उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी? नहीं। तो कौन रोकता है आपको? आप 10 बच्चे पैदा किए। लेकिन आप ये सब बोल के मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो कि मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है? अरे, उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर एक मंत्री है, उन्होंने भी बीच में कहा था कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहा है। तब भी मैंने सवाल किया था कि मैडम जी, मुझे चलिए उस कपल से मिला दीजिए जिसने 19 बच्चे पैदा किया, मैं भी देखना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ बदनाम। अरे भाई साहब, डेटा वगैरह देख लो, मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। कहाँ हो आप लोग? हाईएस्ट यूज ऑफ कॉन्डोम बाय मुस्लिम में डेटा बता रहा है। फिर भी इन लोगों को लेकिन झूठ फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो इस तरह की बयानबाजी हमेशा से ये करते रहते हैं। मोहन भागवत को आदत पड़ गई है। अब इतने बच्चे पैदा करने की आप एडवाइस तो दे रहे हो, तो सब साथ साथ में बता दो ना, उनका खर्चा भी कौन उठाएगा? खाना पीना उनका कौन कराएगा? स्कूल की फीस जो आप लोगों ने इतनी आसमान तक पहुंचा दी है, वो स्कूल का खर्चा पानी कौन उठाएगा? जरा मोहन भागवत को बोलो, ये भी बता देना देश के सामने। अभी आरएसएस के जो लोग शादी भी नहीं करते तो कैसा बच्चा पैदा करेंगे? दूसरों को ज्ञान देना और खुद नहीं करना। वो महाराष्ट्र की लेडी जिसने ज्ञान दिया, उनके खुद के 2 बच्चे, और बोल रहे सब हमारे हिंदू बहनों को 10-10 बच्चे पैदा करो जाके। अरे, ये तो इनकी हकीकत बात है, ये तो इनका सत्य है प्राची जी। इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं। बात नंबर 2, घर वापसी करो, पाकिस्तान भेज देंगे। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? किसी के बाप का है क्या भारत मुल्क? और सबसे बड़े कि मेरा ईमान क्या है मालूम, और सब जानते हैं दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम सब उनकी औलाद है। उसमें बार बार ये बोलना कि पाकिस्तान, जब वो बैठ के जो बोल रहे थे, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, भाई साहब, हम वो लोग हैं जो जिन्हों ने 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया 1947 में, और हमारे भारत देश के अंदर बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। आपको जाना है, चले जाओ। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? पाकिस्तान भेजने की कोई बात नहीं कर रहा है वारिस जी। और रही बात बच्चे वाले फॉर्मूले की, तो जो सलाह मोहन भागवत जी को दे रहे हैं या बाकी हिंदू नेताओं को दे रहे हैं, एक सलाह अपने नेता को भी दे दीजिए ना। यहाँ तो 3 बच्चे करने की सलाह दी गई है। आपके नेता तो 2 दर्जन बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे थे। शौकत अली साहब को तो जानते ही होंगे ना आप, वो तो बड़े मंच से ताली बजवा रहे थे, कह रहे थे 2 दर्जन बच्चे पैदा करें मुसलमान। उनको भी बता दीजिए कि शिक्षा कहां से दीजिएगा।
उन्होंने किससे किससे लिए कहा? उनको सवाल तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई उनके भाई जो है उनके इतने बच्चे हैं, उनकी जो मदर है उनके इतनी संतान है जिसके पोता पर पोती सब हो चुके हैं, तो कानून बना दो ना आप। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को बोलो कि जो भी 3 बच्चे से नहीं पैदा करेगा, 3 बच्चे वाले फॉर्मूले पर आपको देश की चिंता हो गई थी। तो कोई कानून है नहीं ना। सुनिए ना वारे जी, 3 बच्चे वाले फॉर्मूले पर आपको हो गई थी देश की चिंता। मुझे भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको शिक्षा की चिंता हो रही है, आपको देश की व्यवस्थाओं की चिंता हो रही है, लेकिन जब 24 बच्चे पैदा करने की सलाह आप मुसलमानों को देंगे तब ये चिंताएं कहां चली जाती हैं भाई आपकी? तब क्यों नहीं कहते हैं आपकी सलाह गलत है, शौकत अली साहब पर हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने बयान गलत दिया है? सुनिए प्राची जी, नहीं सीधे आप करेंगे। आप सबसे पहले एक काम करिए, महाराष्ट्र में जो वो लेडी है बीजेपी की, उनको भी जरा बोलिए कि आपके खिलाफ पहले कार्रवाई करेंगे हम, कि आपने हमारी हिंदू बहनों को क्यों सलाह दी 10-10 बच्चे पैदा करने की, 4-4, 5-5 आपने चिंताएं जताई, मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, बाद में जताई। अरे वो तो बताया उन्होंने, 3 बच्चों पर आपकी चिंताएं गहरी हो जाती हैं, लेकिन 24 बच्चे वाले बयान पर आप इधर उधर भागने लगते हैं। वारिस जी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। भाई 3 बच्चों का खर्चा ज्यादा होगा या 24 बच्चों का खर्चा ज्यादा होगा? उन्होंने जो बोला उन्होंने उस बयान पे ये कहा, एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अगर देखो प्राची जी, मेरा ये मानना सक्षम है, आपका पार्टनर आपके साथ अगर कंसेंटिंग है, आपको लगता है कि आपको बच्चे पैदा करना चाहिए, आप खिला पिला सकते तो करिए। ये खाली बेकार मुसलमानों को बदनाम करते हैं आप लोग भाई। ये गजब के फॉर्मूले हैं आपके वारिस पठान जी। 3 बच्चों पर आपको शिक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की चिंता हो गई, लेकिन 24 बच्चों पर आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या कंसेंट है इसकी चिंता हो गई।